पतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम टू स्पिरिचुअल एक्सप्लोरर। और आज है डे 6 ऑफ माय चारधाम यात्रा और आज मैं निकल रहा हूँ गुप्तकाशी के लिए। आज वो इमोशनल डे होने वाला है मेरी लाइफ का। यहाँ से ना मेरे 3 दिन जो लाइफ है अब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। कॉज मैंने चारधाम में सबसे पहले जो है केदारनाथ की यात्रा की थी और वहाँ से अब मेरी इतनी यादें जुड़ी हुई हैं कि बस सोच के ना यार, मतलब कई बार तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। गाइज अभी हूँ मैं फ़िलहाल रुद्रप्रयाग और यहाँ पर आप अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम देख सकते हो जो आगे चल के अलकनंदा बनती हैं। फिर देवप्रयाग में जाके ये भागीरथी से मिलती हैं और वहाँ से आगे गंगा बन के कंटिन्यू करती हैं। सो गाइज गुड मॉर्निंग और इट्स द डे 7 ऑफ माय चारधाम यात्रा। और आज जो है हम रात में 2:30 बजे जग गए थे और जल्दी से ब्रेकफास्ट वगैरह करके 3 बजे जो है हम अपनी गाड़ी से निकल चुके हैं केदारनाथ धाम के लिए। और अभी हम जाके सीधे सीतापुर में पार्किंग करेंगे और वहाँ से फिर चलेंगे टैक्सी लेने और उसके आगे आपको मैं बताना चलूँ। भी अगर आप आना चाहते हैं तो विदाउट रजिस्ट्रेशन यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन चेक होगा और ऊपर जाने के बाद मंदिर के पास भी रजिस्ट्रेशन चेक होगा आपका। वहाँ पर आपकी टिकट कटेगी, आप टिकट लेके जाओगे तब आपके दर्शन होंगे। तो इसलिए सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना और रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं अपनी वीडियो में दूंगा। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता है तो आप जब हरिद्वार आएंगे या चारधाम की यात्रा में आप कहीं भी किसी भी रास्ते से जा रहे हैं तो आपको हर जगह थोड़ी थोड़ी दूर पर रजिस्ट्रेशन काउंटर्स मिल जाएंगे ऑफलाइन वाले। वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका। अभी रजिस्ट्रेशन स्कैन की लाइन ख़त्म की है तो इसके तुरंत बाद अब यहाँ पे शटल की लाइन स्टार्ट हो गई जो टैक्सी चलती है यहाँ से गौरीकुंड तक के लिए, उसकी लाइन स्टार्ट हो गई। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हम 26 लोगों को 3 गाड़ियाँ मिली हैं और 3 गाड़ी से हम जो है गौरीकुंड की तरफ जा रहे हैं। 50 रुपये रेंट है भाई इसका। यूँ तो केदारनाथ की यात्रा सोनप्रयाग से शुरू होती है, लेकिन अगर असली यात्रा की बात की जाए तो आपकी मन से घर से ही शुरू हो जाती है जब आप मन बना लेते हो कि हमें केदारनाथ जाना है। अगर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक के रास्ते की बात की जाए तो मानो ऐसा लगता है कि स्वर्ग की सीढ़ियाँ यहीं से शुरू होती हैं। इतना खूबसूरत रास्ता आप जीप से क्रॉस करने के बाद जब उतरते हो तो वहाँ से शुरू होती है स्वर्ग की यात्रा। जी हाँ, केदारनाथ महादेव की यात्रा। केदारनाथ की यात्रा तो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों का सपना है, एक ऐसा सपना जो कभी पैसे से पूरा नहीं होता। इसके लिए महादेव के बुलावे की ज़रूरत पड़ती है और ऐसा ही बुलावा इस बार महादेव ने मुझे दिया और मैं आ गया केदारनाथ। तो फाइनली इस गेट के साथ जो है अब मेरी ट्रैकिंग फुल फ्लैज स्टार्ट हो चुकी है। अभी तक तो बाबा की कृपा है कि मैंने एक भी स्टॉप नहीं लिया है। आप मेरे पीछे जो ये देख रहे हो ये जंगल चट्टी का वाटरफॉल था पहले। ये मेरे पुराने ब्लॉग में देखोगे तो बहुत बड़ा वाटरफॉल था और आज के टाइम पे बिल्कुल सूख चुका है। देख रहे हो, बिल्कुल भी पानी नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बहुत बड़ा वाटरफॉल था ये पहले। तो फिलहाल अब मैंने कर लिया है आधा रास्ता पूरा और मौसम जो है थोड़ा बिगड़ चुका है, बारिश होने लगी है और हमने ये रेनकोट पहन लिया है और अभी मैं आ चुका हूँ रामबाड़ा।
तो गाइस बारिश हो चुकी है बंद और अब मैं आपको यहाँ की वैली दिखाने वाला हूँ। बहुत देर से मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ शूट करूँ, बट ड्यू टू रेन मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया। हम बहुत नीचे से आ रहे हैं और वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव उन बादलों के अंदर। इस 22 किलोमीटर की ट्रैक में रामबाड़ा एक ऐसा पॉइंट है जो आपको यहाँ की सेकंड मोस्ट ब्यूटी को शो करता है और यहाँ की पीसफुल वाइब का तो कहना ही क्या। लास्ट ईयर बाढ़ में ये रामबाड़ा का पुल टूट गया था और इस बार फिर से इस पुल को नया बना दिया गया है। यहाँ बहने वाली मंदाकिनी के जल का बहाव इतना तेज होता है कि वो देखने लायक है। और इतना डरावना कि उसे देखकर कितने लोग तो डर ही जाते हैं। रामबाड़ा इस पूरी ट्रैक का एक मिड पॉइंट भी है। यहाँ के बाद से जो चढ़ाई है वो और ज़्यादा ही टफ होती चली जाती है। इस ट्रैक की एक खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पर आप बहुत बार अपने आप को बादलों से ऊपर पाते हो। तो दोस्तों जिसको भी बादलों के बीच आने की रहने की इच्छा है ना, वो केदारनाथ आओ यार। केदारनाथ में आप बादलों के बीच में घूमते हो। दिखाऊं? देखो मेरे पीछे, ये भाई पूरे बादल बादल हो रखे हैं। अगर आपका कभी सपना रहा है बादलों के बीच चलने का तो आपको केदारनाथ को जरूर आना चाहिए। जब आप इस ट्रैक को चढ़ रहे होते हो ना, और एक वो टाइम जब याद करते हो कि आप घर में बैठकर बोलते हो कि काश बाबा हमें बुला लें, और फिर आप जब ट्रैक पर होते हो कई बार आप यहाँ पर भावुक हो जाओगे। अभी बाबा के मंदिर से 4 किलोमीटर पहले हूँ मैं, और अभी यहाँ का व्यू देखो कितना खूबसूरत व्यू आया है। केदारनाथ को स्वर्ग क्यों कहा जाता है भाई? एक तो भोले बाबा बैठे हैं इसलिए तो है ही है, और पीछे स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैं इसलिए भी है। बट एक और चीज़ है जो मैं दिखाना चाहूँगा, वो ये देखो। जब आप पूरी ट्रैक करके 2 किलोमीटर पहले नंदी बेस कैंप पहुंच जाते हो तो यहाँ आपको रहने या नाइट स्टे के लिए टेंट वगैरह मिल जाते हैं। बेस कैंप पहुंचने के बाद यहाँ की जो वाइब है वो बस महादेवमय हो जाती है। ये हेल्थ कैंप है बेस कैंप का। यहाँ पर आप फ्री में कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन ले सकते हो। इस कड़ी के लिए मैंने 4 धाम यात्रा की थी। जब ये नज़ारा देखते हो तो उस वक्त आप सब कुछ भूल जाते हो। आप क्या कहना चाहते हो, क्या कहने आए थे, सब कुछ भूल जाते हो और बस यहाँ की जो वाइब है उसमें खो जाते हो। मॉर्निंग में चढ़ाई करने से पहले ही मेरा टारगेट था कि आज मैं शाम को आरती से पहले ज़रूर पहुँच जाऊँ। यूँ तो शिवालय इंडिया में बहुत सारे हैं, लेकिन एक रात केदारनाथ में गुजारना किसी लाइफ अचीवमेंट से कम नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स द डे 8 ऑफ माई 4 धाम यात्रा, और अभी मैं हूँ केदारनाथ में। और आज जो है मैं लाइन में लगा हूँ। लाइन जो है बहुत ज़्यादा लंबी है। मैं रात में 3 बजे लग गया था और 4 बजे मैं लाइन में लग गया। उसके बाद से करीब यहाँ जो बता रहे हैं कि 5 या 6 घंटे लगेंगे मंदिर में दर्शन के लिए।
बाकी रात में भी मैंने दर्शन किए थे, बट उस टाइम पर अंधेरा ज़्यादा था, इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया मैं। ठीक है, तो चलो दर्शन करते हैं और फिर उसके बाद आपको दोबारा बताते हैं। दर्शन की लाइन में लगने के बाद आपको यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं होती है। बस एक ही तमन्ना होती है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमें बाबा के दर्शन हो जाएं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये ही है वो भीमशिला जो 2013 के प्रलय के टाइम पर वापस ये नीचे आके गिर गई थी, और इसने जो बाढ़ से बाबा केदार के मंदिर और नंदी जी को बचाया था। केदारनाथ के बारे में कहा जाता है कि जब पांडव युद्ध समाप्त होने के बाद अपने भाइयों की हत्या का पाप धोने के लिए महादेव को ढूंढ रहे थे और उनसे माफी मांगना चाहते थे, तब महादेव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। महादेव ने अपने आप को छुपाने की कोशिश की तो उन्होंने एक बैल का रूप धर लिया। तब भीम ने उनका कुबड़ पकड़ लिया था। और केदारनाथ में अगर देखा जाए तो भगवान महादेव के कुबड़ का दर्शन किया जाता है। इस मंदिर का निर्माण करीब 400 साल पहले भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा कराया गया था, इसलिए मंदिर के पीछे भगवान आदि शंकराचार्य की मूर्ति भी है। दर्शन करने के बाद तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे अब कोई इच्छा रही ही नहीं, और भगवान महादेव के श्री चरणों का आशीर्वाद मिलने के बाद तो जैसे कोई इच्छा रही ही नहीं। दोस्तों, अभी मैं जस्ट दर्शन करके निकला हूँ और मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय श्री केदार। अपनी सारी परेशानियां और सब कुछ भुलाने के बाद आप बहुत ही भारी मन से यहाँ से विदा ले पाते हो। तो इस फाइनल व्यू के साथ अब मैं ले रहा हूँ केदारनाथ से विदा। तो दोस्तों, अब चलते हैं वापस। भारी मन से, मन तो नहीं है यहाँ से जाने का, लेकिन विदा तो लेनी पड़ेगी। तो जय श्री केदार।